500-600 साल से अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला के मंदिर का आंदोलन चल रहा था, जहां पर भगवान राम लला का मंदिर था, जहां भगवान का जन्म हुआ था। उस मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनवाई गई थी, जो हिंदुओं का अपमान था और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ था और हिंदुओं का खच्चीकरण करने का एक षड्यंत्र था कि हिंदुओं की मानसिकता बनी रहे कि हम गुलाम ही है और गुलामी के मानसिकता के साथ हिंदू लोग भारत में रहे। इसलिए जो भारत का सम्मान है, भारत के स्वाभिमान है भगवान श्री राम, उनके मंदिर को तोड़ा गया। ये षड्यंत्र था मुगलों के समय में। लेकिन और उसी जगह पे भगवान का राम लला का मंदिर खड़ा करने के लिए 600-500 सालों से फिर ये सारा आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे कार सेवक, संत, महात्मा सबने बलिदान अपना दिया है। 600 वर्षों तक ये सब आंदोलन चला है। किस तरह से चला, कितने लोगों ने अपने छाती पे गोली खाई है, कितनों ने बलिदान दिया है, आंदोलन किया है, पूरा जीवन उनका आंदोलन में गया। तो हमारी 4 से 5 पीढ़ी ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया और अपना बलिदान दिया है। और आज हम भाग्यशाली है कि वो तो सब बलिदान देके आंदोलन करके बेचारे चले गए, उनको सुनने भी नहीं मिला कि राम मंदिर होगा, उनको तो दिखाई भी नहीं देगा कि राम मंदिर हुआ। अदृश्य स्वरूप में तो सारी शक्तियां रहेगी। लेकिन हम भाग्यवान हैं कि हमें 2020 में सुनने भी मिला कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और अब 22 जनवरी 2024 के दिन भगवान राम लला के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, वो भी हम देखेंगे। कोई वहां जाकर देखेंगे, कोई बाद में जाएंगे, या तो कोई टीवी में सब लोग देखने वाले। तो 22 जनवरी 2024 ये जो दिन है वो हमारे लिए दिवाली से भी बढ़कर दिन है। उस दिन को सबने सब तो वहां नहीं जा सकते, जो निमंत्रित है वो जाएंगे। मेरा सौभाग्य रहा कि जब 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ रामलला के मंदिर का, तो सतपंथ संप्रदाय की ओर से मैं भी उस सम्मेलन में था। मेरी भी वहाँ भूमि पूजन के समय जो मोदी जी के हाथों भूमि पूजन हुआ था, और 80 संत महात्मा पूरे देश भर से थे, जिसमें एक मेरा भी नाम था। तो मैं उस समय भी वहाँ पर उपस्थित था। मेरा सौभाग्य है कि 22 जनवरी के दिन भी मुझे भी निमंत्रण वहाँ से आया है, तो मैं भी प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ अयोध्या जी में उपस्थित रहूंगा, जो मैं 14 जनवरी से ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो 22 जनवरी जो दिन है, हम सबने समूह में उस दिन को मनाना है। एक साथ में जो हमारे मंदिर है, मंदिरों में दीप प्रज्वलित करे, मंदिरों को सजाए, वहाँ समूह में भगवान राम का नाम संकीर्तन करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, राम स्तुति करे। चाहे हम भोलेनाथ को मानते हो, भोलेनाथ का भजन करे। तो जिस तरह से भी हो, लेकिन समूह में हम नाम संकीर्तन करें, मंदिरों को सजाए। उस दिन मैं मानता हूँ कि अयोध्या जी में जो राम मंदिर है, बस अकेले राम मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, यह भारतवर्ष के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है इसके साथ साथ में। और आगे चल के किसी की ताकत नहीं होगी जो हिंदू मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करे। तो इतना मजबूती से हम सबको काम करना है। मर्यादा में रहते हुए हम उत्सव को मनाएंगे 22 जनवरी के दिन। तो उस मंदिर का निर्माण जब होना था, तब 3 व्यक्तियों के नाम थे। उन 3 व्यक्तियों ने कहा था, जितने 1000 करोड़ रुपए चाहिए हम देने के लिए तैयार है, राम मंदिर हम बनाते हैं। लेकिन हमारी अखिल भारतीय संत समिति, जिसमें मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ, और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, हमारी संयुक्त मीटिंग हुई। और संयुक्त मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि किसी 1-2 व्यक्ति से मंदिर नहीं बनवाना है, ये सबके श्रद्धा का विषय है। भारतवर्ष में जो गरीब में से गरीब लोग हैं, उनसे भी 10 रुपए कम से कम लेना है। तो 10 रुपए का भी कूपन था, 100 रुपए का भी कूपन था।
तो अपने सभी कार्यकर्ता गांव गांव घर घर गए, सेवा बस्ती में गए, गरीबों के घर गए और 10-10 रुपए इकट्ठा किए और उन पैसों से समर्पण निधि से आज मंदिर वहां पर बन रहा है। गर्भगृह बन चुका है, बाकी मंदिर तो और 3-4 साल उसको पूर्ण होने में लगेगा, लेकिन रामलला का आसन बन चुका है। तो जैसे समर्पण निधि के लिए हम घर घर गए थे और 10-10 रुपए लेकर मंदिर बना रहे हैं कि सबको लगे मेरे भी 10 रुपए राम मंदिर में लगे, तो तब तो हम गए थे। अब वापस हमारे कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है और ये अक्षत सबको देनी है और अक्षत के साथ में एक प्रतिमा आपको देनी है। भगवान श्री रामलला का जो मंदिर बन रहा है, ये प्रतिमा देनी, अक्षत देकर निमंत्रण देना है कि आप अयोध्या जी में आइए। तो जैसे हम निधि देने गए थे तो जिम्मेदारी बनती है कि जब जरूर थी तो हम समर्पण निधि के लिए गए, लेकिन आज जब मंदिर बन रहा है तो निमंत्रण भी देना चाहिए। तो 23 जनवरी के बाद आप अयोध्या जी में दर्शन के लिए जाने का प्लान बना सकते हो। 23 जनवरी के बाद, क्योंकि 23 जनवरी तक जो निमंत्रित है वही लोग अयोध्या जी में रह पाएंगे, उनको ही दर्शन होगा। और 23 के बाद जिनको जाना हो सब लोग वहाँ सेवा के लिए भी जा सकते, वहाँ दर्शन के लिए भी जा सकते। तो आप सबने निमंत्रण भी सबको देना, एक प्रतिमा देनी है। तो मेरी ओर से मैं आप सबको भी निमंत्रण देता हूँ। अयोध्या जी के लिए भी धर्मो रक्षति रक्षितः, हम अगर धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। पांडवों ने धर्म की रक्षा की, पांडव भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहे, पांडव भगवान श्री कृष्ण के मर्यादा में, उनकी आज्ञा में रहे। नतीजा हम सबके सामने है। जिन्होंने श्री कृष्ण को मतलब धर्म को पकड़ा वो पांडव 5 ही थे, लेकिन बच गए, युद्ध में जीत गए। लेकिन जो कौरव शकुनी की शरण में और अंधे, जो ज्ञान से अंधा था, समझ से अंधा था, ऐसे धृतराष्ट्र की आज्ञा में रहे, शकुनी की आज्ञा में रहे। वो 100 कौरव थे, उनके साथ में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य भी थे। कर्ण जैसा योद्धा था, फिर भी वो हारते हैं, पराजित होते हैं और पांडवों की विजय होती है। उसका कारण धर्म का पालन, जो विनम्रता, जो सद्भाव, जो भक्ति, जो श्रद्धा धर्म के प्रति, भगवान के प्रति पांडवों में थी, उसकी बदौलत उनकी जीत होती है। तो हम भी अगर धर्म के रास्ते पर चले, हमारी पूर्वजों की, पितरों की जो परंपरा है उसको निभाते रहे, अपने आराध्य का भजन करते रहे, पूजन करते रहे, धर्म की रक्षा करते रहे, धर्म के लिए समय देते रहे। हम कितने सौभाग्यशाली है कि राम मंदिर बने, इसके लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपनी जान दे दी। हमें तो समय देना है बस। उन्होंने तो जान दी धर्म के लिए, अपने देश के लिए जान दी, और हम लोग अगर समय भी नहीं दे पाए धर्म के लिए और हम भजन भी नहीं कर पाए तो फिर हमारा तो भला भगवान ही करे। तो इसलिए समय देकर जितना भी हो देश धर्म की हम सेवा करते रहे और उसमें समय देते रहे। तो प्रतिनिधि स्वरूप हम आपको यहाँ पर निमंत्रण देते हैं श्री रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, कि आप सब लोग वहाँ दर्शन के लिए जाए और सबको वहाँ आने का निमंत्रण भी आप सब लोग दे। मेरी ओर से बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।